आज मैं बिलासपुर शहर की ऐसी बेटी के पास हूँ जिसने जो है बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। 3 लगातार प्रीलिम्स पे फेल होने के बाद ये मेरा चौथा प्रयास था, जिसमें मेरा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पहली बार क्लियर हो गया और मुझे 6th रैंक हासिल हुई है। मेरा मन था कि अगर पीएसयू मिल जाएगा तो मैं पीएसयू की तरफ चली जाऊंगी, पर उतनी अच्छी रैंक नहीं थी कि मुझे पीएसयू मिल पाता। वो भीड़ वाली क्लासरूम में बैठ के जो है क्लास अटेंड करना, एलईडी स्क्रीन में पढ़ना, उसके बाद एक चेहरा बनकर उभरना, इसको कैसे देखते हैं आप? सर, वही जब एलईडी स्क्रीन में पढ़ते थे या क्लास में बैठते थे तो मन में एक घबराहट होती थी कि कैसे इस भीड़ से निकल के आएंगे, लेकिन फाइनली जब आज निकल गए तो बस यही लगता है कि होता है सिलेक्शन, बस अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। डर तो लगता है क्योंकि वो इस एग्जाम का पार्ट है, लेकिन अच्छा मेंटर अगर आपके साथ है और आपकी तैयारी सही है और आप मेहनत करने से नहीं डरते तो कोई चीज नहीं है जो आपको एग्जाम निकालने से रोक सके। जिस चीज के लिए हम तैयारी कर रहे थे, एक भीड़ में मतलब जाना, जब हम बुक खरीदने में दुकान में जाते थे तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी, क्लास में बैठते थे तब एक भीड़ के बीच में होते थे, तो उस भीड़ से निकल के यहाँ तक आना और एक रिकॉग्निशन पाना मुझे लगता है कि बहुत ही सेटिस्फेक्शन की बात है और एक जो मेंटल लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिला है कि अब हम अपनी मंजिल को पा चुके हैं, ये बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाने वाली फीलिंग है। हमेशा फेल होके अपने आप को फिर से उस चीज के लिए तैयार करना और लगे रहना ही मुझे लगता है संघर्ष रहा है, और जो भी बाकी संघर्ष रहा है पारिवारिक, वो भी सर अपना पर्सनल, हर लोगों का अपना अपना रहता है, तो उस तरीके का भी संघर्ष रहा, लेकिन इवेंचुअली रिजल्ट आने के बाद वो सारा संघर्ष मेरा सफल हो गया। आज मैं बिलासपुर शहर की ऐसी बेटी के पास हूँ जिसने जो है बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। नाम है शताक्षी पांडे, जो सीजीपीएससी 2024 के रिजल्ट में जो है छठवां रैंक लाकर जो है पूरे प्रदेश में नाम रोशन किया है। उनसे सीधे बात करने आया हूँ, उनकी सफलता की कहानी क्या है, कितना संघर्षपूर्ण और सफलता रहा, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसको जानने के लिए उनके पास हूँ, सीधे बात करता हूँ। सीजीपीएससी में ऑल ओवर महिला के रैंक में जो है फर्स्ट रैंक है आपका। जी जी जी। और अगर देखा जाए ऑल ओवर में 6वां रैंक है जी। कैसी तैयारी रही और कितना संघर्ष रहा इसको पाने के लिए? सर, तैयारियां तो मतलब यही थी कि लगातार 2021 से मैं भिड़ी हुई थी तैयारी में और कभी भी प्रिपरेशन नहीं छोड़ा, और संघर्ष यही रहा सर कि हमेशा फेल होके अपने आप को फिर से उस चीज़ के लिए तैयार करना और लगे रहना ही मुझे लगता है संघर्ष रहा है, और जो भी बाकी संघर्ष रहा है पारिवारिक, वो भी सर अपना पर्सनल, हर लोगों का अपना अपना रहता है, तो उस तरीके का भी संघर्ष रहा, लेकिन इवेंचुअली रिजल्ट आने के बाद वो सारा संघर्ष मेरा सफल हो गया। मैं बात करूँ स्कूलिंग की, स्कूलिंग कहाँ से हुई है, उसके बाद कैसे मन में ख्याल है कि सीजीपीएससी करना चाहिए, ऑफिसर का पोस्ट लेना चाहिए, यही कैसे ख्याल है? सर, मेरी 10वीं तक की जो स्कूलिंग है वो महर्षि विद्या मंदिर मंगला बिलासपुर से हुई है। फिर 11वीं 12वीं सर मैंने डीएवी एससीसीएल से पढ़ाई की हुई है। उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन है वो भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीआईटी दुर्ग में कंप्यूटर साइंस से हुआ है। फिर सर उसी दौरान मैंने अपने लास्ट ईयर में गेट को क्वालिफाई किया, तो गेट क्वालिफाई के दौरान मेरा मन था कि अगर पीएसयू मिल जाएगा तो मैं पीएसयू की तरफ चली जाऊंगी, पर उतनी अच्छी रैंक नहीं थी कि मुझे पीएसयू मिल पाता, तो फिर मैंने साथ में एमटेक के लिए अप्लाई कर दिया, तो मेरा एमटेक हुआ 2022 तक, और लेकिन 2021 से ही मैंने सीजीपीएससी की तैयारी चालू कर दी थी। फिर सर उसी बीच मैंने दिल्ली आईएएस में एडमिशन लिया, वहाँ से मैंने प्रारंभिक कोचिंग की बिलासपुर से। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद सर मैंने आंसर राइटिंग के लिए बिलासपुर आईएएस में एडमिशन लिया, और वहाँ से मैंने मेंस आंसर राइटिंग की एक्सक्लूसिवली क्लास की। फिर ऐसा करते करते सर 3 लगातार प्रीलिम्स पे फेल होने के बाद ये मेरा चौथा प्रयास था, जिसमें मेरा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पहली बार क्लियर हो गया और मुझे 6th रैंक हासिल हुई है। चौथे प्रयास में ही पोस्ट मिल गया। कई लोग तो 8वें 9वें में अभी मिला है। कैसे देख रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मतलब एक मेंटल सेटिस्फेक्शन की जिस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे थे, एक भीड़ में मतलब जाना, जब हम बुक खरीदने में दुकान में जाते थे तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी, क्लास में बैठते थे तब एक भीड़ के बीच में होते थे, तो उस भीड़ से निकल के यहाँ तक आना और एक रिकॉग्निशन पाना मुझे लगता है कि बहुत ही सेटिस्फेक्शन की बात है, और एक जो मेंटल लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिला है कि अब हम अपनी मंजिल को पा चुके हैं, ये बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाने वाली फीलिंग है। वो भीड़ वाली क्लासरूम में बैठ के जो है क्लास अटेंड करना, एलईडी स्क्रीन में पढ़ना, उसके बाद एक चेहरा बनकर उभरना, इसको कैसे देखते हैं आप? सर, वही जब एलईडी स्क्रीन में पढ़ते थे या क्लास में बैठते थे तो मन में एक घबराहट होती थी कि कैसे इस भीड़ से
निकल के आएंगे, लेकिन फाइनली जब आज निकल गए तो बस यही लगता है कि होता है सिलेक्शन, बस अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। डर तो लगता है क्योंकि वो इस एग्जाम का पार्ट है, लेकिन अच्छा मेंटर अगर आपके साथ है और आपकी तैयारी सही है और आप मेहनत करने से नहीं डरते, तो कोई चीज़ नहीं है जो आपको एग्जाम निकालने से रोक सके। इनको मानते हैं आप अच्छा मेंटर? सर प्रारंभिक दिनों में मैंने दिल्ली आई से किया तो सौरभ सर, वहाँ के बहुत अच्छे टीचर दीप सर, इनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और बाद में लगातार मैं 2023 से बिलासपुर आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर पंकज गुप्ता सर जी से लगातार जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। किसी भी मोमेंट पे सर कोई चीज़ डाउट हो रही है, आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, सर ऑल द बेस्ट बोल दीजिए, हमेशा सर सपोर्ट बन के रहते थे और हमेशा ही गाइड करते थे। तो मैं पंकज सर को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। आए थे पंकज सर, बातचीत हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, सर से बिलासपुर आईएएस गई थी, सर से मिलकर आई और बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया सर ने, और वहाँ पे स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रोग्राम भी रखा गया था। सौरभ सर से मिलने का हर स्टूडेंट को ख्वाब रहता है। जी, जी, जी। उस दिन आप गए थे तो बैठ के सम्मान हुआ आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और एक साथ खाना भी खाए, लंच जी, किए। जी, जी। कैसे लगे? बहुत अच्छा लगा सर। मतलब दिल्ली आईएएस में सौरभ सर से पढ़ाई के दौरान तो कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी भी मुलाकात नहीं हुई, पर इतने सालों के बाद सर से फेस टू फेस मिलना और इतना सम्मान प्राप्त करना, सर के साथ बैठ के लंच करना, बहुत ही अलग फीलिंग थी, बहुत ही स्पेशल फीलिंग थी वो। सीजीपीएससी में महिला वर्ग में प्रथम रैंक लाने के लिए कितना मेहनत लगता है, कैसे पढ़ाई करते थे आप? जो और तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? मेहनत यही है सर कि मेहनत तो नो डाउट बहुत लगेगी, और मुझे ये लगता है कि मैं ना सर दोस्त बहुत कम बनाती थी। मतलब मेरे गिनती के 2-3 ही दोस्त हैं। मतलब मैं 4 साल से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन इस पूरे प्रिपरेशन में मेरे हार्डली 3 या 4 ही दोस्त हैं। तो केवल वो 4 दोस्त से ही अपने प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करना, उनसे अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखना, उन लोगों का भी अंत तक बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लिए। तो एक तो दोस्त कम बनाना, टाइम कम वेस्ट करना, और हमेशा अपने ऊपर काम करके दिन भर सुबह से रात तक मैं सर मतलब जब भी कुछ नहीं भी कर रही होती थी, अब जब पढ़ने का मन भी नहीं होता था, तो भी बुक कॉपी के सामने ही बैठ करके कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रही होती थी जिसमें कंसंट्रेशन थोड़ा कम लगता है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऑन एन एवरेज जब एग्ज़ाम नहीं है तो 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, पर जब एग्ज़ाम पास है, जब जैसे मेंस का समय आ गया था, तो मुझे याद है कि ऑन एन एवरेज 13-14 घंटे पढ़ाई हो ही जाती थी। बिल्कुल खिंचा जाता था उतना टाइम। आपको क्या लगता है कि पढ़ाई का सही समय क्या होना चाहिए? कई लोग सुबह को बोलते हैं कि सुबह पढ़ाई करोगे तो अच्छे से ध्यान में रहेगा। सर इसको मुझे लेकर लगता है आप ये आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको अपने आप को समझना चाहिए कि आप सुबह पढ़ने में कंफर्टेबल है कि रात को पढ़ने में कंफर्टेबल है। कुछ लोगों को की पढ़ाई सुबह होती है, मेरी पढ़ाई रात को होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज़्यादा प्रोडक्टिवली रात को पढ़ पाती हूँ। तो मैं जब लोगों को देख करके सुबह उठ के पढ़ने की कोशिश करती थी तो मेरा पूरा दिन बेकार जाता था। मुझे पूरे दिन थकान लगती थी, नींद आता था और ऐसा लगता था मेरे को सिर्फ सोना है। कितने रात तक पढ़ाई करते थे? सर जब मेंस एकदम करीब था तब तो 2:30-3 तो बज ही जाते थे आराम से। तो इतना मतलब सर वो पढ़ते पढ़ते, क्योंकि क्या है, जब आप अपने एकदम प्रोडक्टिव आवर्स पे पढ़ रहे होते हो तो पढ़ाई अच्छी लगने लगती है और उस टाइम पे आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। तो जब फिर मैं सोने जाती थी तो मैं देखती थी कि अरे 3 बज गए, अब सोना है। तो इस तरीके से टाइम हो जाता था। ग्रुप डिस्कस की बात कर रहे थे। ग्रुप डिस्कस अगर पढ़ाई का ही माहौल रहे तो ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। उस विषय पर चर्चा करके जो है उस विषय को अच्छे से समझा जा सकता है। बिल्कुल सर, ग्रुप डिस्कशन मैं ग्रुप के साथ तो नहीं करती थी, पर मेरी एक बहुत खास सहेली थी, वो भी आने वाले सालों में मैं भगवान से वो करूंगी कि उसका भी जल्दी सिलेक्शन हो जाए। इस साल वो नहीं क्लियर कर पाई, तो उसके साथ हमेशा जुड़ी रहती थी। करंट अफेयर्स साथ में पढ़ना, जीएस के जो भी फैक्चुअल बोरिंग टॉपिक्स थे उसको साथ में पढ़ना, तो मैं और वो लगातार साथ में रहते थे। घर पे भी इनफैक्ट एग्जाम जब आने वाला होता था तो घर पे भी वो मेरे 8-10 दिन रुक जाती थी, तो हम साथ में पढ़ाई कर लेते थे। तो इस तरीके का हमेशा टच में बने रहते थे और साथ में इस तरीके से पढ़ाई किया। सर मैं कभी भी इस तरीके से नहीं कि 8-10 लोग एक साथ बैठे हुए हैं चेयर पे और हम ग्रुप डिस्कशन, मैं इस तरीके की चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करती थी। करंट अफेयर्स जानने के लिए करंट अफेयर्स का बुक पढ़ना जरूरी है कि पेपर वगैरह पढ़ के जो है नॉलेज मिल जाता है? सर न्यूज़पेपर में थोड़ा कम ही पढ़ती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑथेंटिक चीज़ें जैसे प्रसार भारती, उसको मैं ऑनलाइन फॉलो कर लेती थी। फिर जब प्रीलिम्स आने वाले थे तो 2 पॉपुलर अच्छे मैगजीन वो मैं उठा करके पढ़ लेती थी, क्योंकि साल भर हम जो कुछ भी पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो 2 अच्छी मैगजीन पढ़ लेती थी। और जब मेंस और इंटरव्यू का टाइम था, मेंस के टाइम तो नहीं, इंटरव्यू का जब टाइम था, तो सर जो अच्छे न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके एडिटोरियल सेक्शन को मैं पढ़ती थी, एक थॉट बिल्ड करने के लिए। कौन से न्यूज़पेपर? सर आप हिंदी के लिए दैनिक भास्कर उठा सकते हैं, और उसके अलावा यूट्यूब में जो एडिटोरियल का एनालिसिस होता है उसको मैं सुन लिया करती थी। सोशल मीडिया का क्या रोल होता है पढ़ाई के दौरान? सर मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे से उसको यूज़ कर रहे हैं वाइजली, तो वो माइंड फ्रेश करने का काम करती है।
क्योंकि एक पॉइंट तो जरूरी है ना, जब आप बुक से नजर हटा के कहीं तो अपने आप को इंगेज करेंगे। तो जब भी बोर होता था पढ़ते पढ़ते तो अराउंड 15-20 मिनट इंस्टाग्राम चला लिए या व्हाट्सएप स्क्रॉल कर लिए, तो इस तरीके की चीजें मैं बिल्कुल करती थी। इससे मुझे लगता है कि मेरा माइंड फ्रेश रहता था और आइसोलेटेड फील नहीं होता था, क्योंकि जब हम घर पे कहीं जा नहीं रहे तो एटलीस्ट किसी तरीके से तो कनेक्टेड होना जरूरी है ना, तो इसलिए। पढ़ाई के साथ साथ और क्या कुछ करना चाहिए, जैसे माइंड फ्रेश करना है लोगों को पढ़ते वक्त, तो क्या तरीका अपनाना चाहिए? सर मुझे लगता है कि पढ़ते समय आपको अपनी हॉबी फॉलो करनी चाहिए। जैसे मुझे गाना गाने का बहुत शौक है, तो मैं पढ़ते मतलब ब्रेक हो जाता था तो कुछ गुनगुना लेती थी। गाना भी गाते थे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा गाना फेवरेट सर मुझे हिंदी छत्तीसगढ़ी सारे गाने अच्छे लगते हैं। एक आध गाना जो गुनगुनाते थे पढ़ाई के दौरान? आज तो गला बहुत खराब है सर। थोड़ा सा गा दो। मोर छत्तीसगढ़ के माटी ते भारत माँ के साटी, मैं तो ला नवाबो माथा महतारी आती जाती। आज इतना ही गा पाऊंगी सर, मेरा गला बहुत ही ज्यादा बैठा नहीं नहीं सही है। लोग बोलते हैं ना कि पढ़ाई के दौरान कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, तो इसीलिए पूछा मैं। एंटरटेनमेंट में यही था सर। और बीच बीच में जो मेरा फेवरेट, मुझे इंतजार रहता था कि मैं इतना सिलेबस कंप्लीट करके रखूंगी, आज पंचायत रिलीज होने वाला है वेब सीरीज, तो इस तरीके की जो 2-3 वेब सीरीज थी जो जिनका मुझे बेसब्री से इंतजार होता था, तो पंचायत देख ली? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एकदम वेट करके रखती थी कि इतना पढ़ाई खत्म करके रखूंगी, फिर जैसे ही वो वेब सीरीज आएगी तो एक रात पूरा जग करके उसको कंप्लीट करना है। तो मैं उसको भी एक सिलेबस की तरह कंप्लीट कर लेती थी अपने माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए। तो ये सारी चीजें मैं एंटरटेनमेंट के लिए करती थी। घर से कैसे सहयोग मिलता था पढ़ाई के दौरान? सर बहुत सहयोग रहा है। हमेशा मम्मी के पास पढ़ना, बोर लग रहा है तो मम्मी अब थोड़ा पूछ लो, तो लैंग्वेज मम्मी को पकड़ा देती थी लैंग्वेज की बुक, और मम्मी को बोलती थी मम्मी आप पूछो मैं आंसर बताऊंगी। तो ऐसा लगता था कि जो पढ़े हैं वो रिकॉल हो रहा है या नहीं। सहपाठी की तरह मम्मी? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो मम्मी बिल्कुल पूछती थी छोटे बच्चों के जैसे कि चलो बताओ इसका क्या होगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा। जब प्रीलिम्स के घर पे ही टेस्ट सीरीज लगाती थी तो मम्मी को बोलती थी लो कैलकुलेट करो तो मम्मी कितना मार्क्स आ रहा है। तो इस तरीके से हमेशा उनका सपोर्ट रहता था। और उसके अलावा सर भाई भी सपोर्ट करता था, उसको बोलती थी कि जा इस दुकान से ये वाला टेस्ट पेपर लेकर आ। तो वो बाहर का बहुत सारा काम करता था और घर पे चेक वेक करवाना मम्मी से होता था। तो इस तरीके से बहुत कौन कौन है घर पे? मैं, मम्मी पापा भाई, और हमारी सर जॉइंट फैमिली है तो बड़े पापा बड़ी मम्मी भैया भाभी सब लोग हैं। जी। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा सर सेल्फ एम्प्लॉयड है, हमारा बिजनेस है। जी। एक परिवार की बेटी जो है उभर कर ऑफिसर बनकर निकली है, घर वाले कैसे महसूस करते हैं? सर सबको बहुत खुशी हो रही है। मतलब सबको ये लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए इतना मेहनत किए, इतना मतलब सेटबैक भी देखा, तो फाइनली उस मेहनत का परिणाम आज मिल गया है और इतने संघर्षों के बाद फाइनली सफलता मिल गई। इससे बड़ी खुशी की बात और। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है। जनरल कैटेगरी के लोगों को लगता है कि जो है हम नौकरी मिलना मुश्किल है, तो कितना पढ़ाई से उनको नौकरी प्राप्त होता है, आपसे सीख ले सकते हैं? सर मैं यही बोलूँगी कि जब आपको पता है कि आपकी कैटेगरी यूआर है तो बिल्कुल इस तरीके से पढ़िए कि कोई चीज़ आपको रोक ना सके। मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रीलिम्स में शायद जो पिछला 2-3 प्रीलिम्स में फेल हुई वो इसलिए हुई क्योंकि मेरे 2-3 सब्जेक्ट हमेशा छूट जाते थे प्रीलिम्स के पहले। पर इस बार सर मैं 3 रिवीजन करके बैठी थी, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करके बैठी थी और मुझे पता था कि पेपर कैसा भी आएगा पर इस बार मैं सेफ मार्जिन से प्रीलिम्स को तो क्लियर करके लेके जाऊंगी। जो कुछ पढ़ाई करते हो रिवाइज करना जरूरी है। बहुत बहुत बहुत। आप एक सोर्स ही रखिए पर उसको इतने बार पढ़िए कि आपको अपने बुक के पेजेस याद होने लगे, क्योंकि जब हम अपनी चीजों को बार बार पढ़ते हैं ना तो हमको याद आने लगता है कि इस पेज में ये लिखा था, उस पेज में ये लिखा था। तो एक ऑथेंटिक सोर्स पढ़िए। कभी भी मैं सर ये नहीं बोलती कि कोई भी मार्केट से उठा के बुक पढ़ना स्टार्ट करना है, हमेशा बेस पे पहले काम करना है। क्योंकि जिस साल मतलब आप देखेंगे कि कई लोगों का प्रीलिम्स निकल रहा है तो हर साल निकल रहा है, पर वो अचीवमेंट नहीं है ना। मतलब निकलना ऐसा होना चाहिए कि जिस साल प्रीलिम्स निकले उस साल कुछ भी ना रुके। तो अगर बहुत ज्यादा फैक्ट के पीछे भाग रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स तो निकल जाएगा पर आगे वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो फंडामेंटल्स पे काम कीजिए, अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, जब समझ हो जाए तो अच्छा नोट्स बनाइए और फैक्ट रिवाइज करते हुए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को क्लियर कर लीजिए। 3 साल लगातार मेहनत करने के बाद प्री, मेंस और इंटरव्यू निकालना, इसको कैसे देखते हैं? सर बहुत सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि ऐसा लगता था कि ले दे के आज ये मौका है कि जब प्रीलिम्स निकल रहा है तो उम्मीद था आ जाएगा रिजल्ट। सर मेंस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मेरे मेंस के पेपर को लिखने के बाद मुझे बहुत ही खुशी फील होती थी। मतलब ऐसा लगता था कि मैं अच्छा लिख कर आई हूँ और मेरे को ऐसा लगता था कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं शायद वो इधर उधर हुए हैं, पर जो बड़े आंसर्स होते थे 8 मार्क्स 15 मार्क्स, सर मैं उसको बहुत ही अच्छे से डील करके आती थी एग्जाम में। तो मुझे लगता था कि मेरा पेपर 1 लैंग्वेज भी अच्छा गया है,
ऐसे का पेपर थोड़ा अनकन्वेंशनल था, उसके बाद भी मैंने बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया। तो मुझे लगता था कि मेंस मेरा निकल जाएगा, लेकिन इतने अच्छे मार्जिन से निकलेगा या इतने अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे ये तो बिल्कुल, मतलब जब तक रिजल्ट ना आ जाए। कितना सर मार्क्स मिला मेंस में? सर मुझे मेंस में 695 मार्क्स मिले हैं। और प्री में? प्रीलिम्स में सर, प्रीलिम्स में मेरा 110 कट ऑफ गया था और मेरा सर प्लस 35 मार्क्स ज़्यादा था। बात करूं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के दौरान की क्या मार्क्स था और कैसे गया इंटरव्यू? सर मुझे निताम सर का बोर्ड मिला था, उसमें मुझे 100 में 61 मार्क्स मिले इंटरव्यू में। तो जो कि एक अच्छा ही मार्क्स है, हालांकि और भी अच्छा मार्क्स मिल सकता था, पर मुझे लगता है कि ठीक है जो मिला, और एक डिसेंट रैंक मिली मुझे, तो इस बात की खुशी है। हालांकि इंटरव्यू में मुझसे 100वें वर्ष और 150वें वर्ष जो भी इवेंट्स चल रहे हैं उनके 3 इवेंट्स पूछे गए थे। मेरे इंजीनियरिंग से सवाल किया गया था, मेरे प्रीवियस जॉब को रिलेटेड सवाल पूछा गया था, कोसा की साड़ी से सवाल किया गया था जो मैं पहन कर गई थी, और बिहार इलेक्शन से स्टेट इंटेंसिव रिवीजन के ऊपर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीवियस जॉब क्या था? सर मैं स्वामी आत्मानंद स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर कार्यरत थी, जहाँ पे मैंने 1 साल कार्य किया हुआ। उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करते करते? जी सर, पढ़ाई करते करते मेरी जॉब लग गई, तो फिर मैंने 1 साल जॉब किया, पर उस जॉब के दौरान भी मैं लगातार पढ़ाई से जुड़ी हुई थी। और उसके बाद सर जब मुझे लगा कि मेरी मेंस आंसर राइटिंग हैम्पर हो रही है, मैं उतना नहीं टाइम दे पा रही हूँ, तो फिर मैंने घर वालों से डिस्कस किया और मैंने जॉब से रिजाइन करके वापस से पूर्णतः सीजीपीएससी की तैयारी में अपना 100% सब कुछ डेडिकेट करके तैयारी की। रिजल्ट आ ही गया? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या कुछ पोस्ट मिला है? सर मुझे मेरा सेकंड प्रेफरेंस जो मैंने डाला था फाइनेंस सर्विस ऑफिसर, वो मुझे अलॉट हुआ है। सीजीपीएससी करते करते चाह रहा होगा कि जो है सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है जो सीजीपीएससी का डिप्टी कलेक्टर का, वो मिलना चाहिए। सर वो अपनी चॉइस है। अब जो भी व्यक्ति ये एग्जाम को दिलाता है उन सभी का फर्स्ट प्रेफरेंस डिप्टी कलेक्टर है, पर सच बात ये भी है सर कि सब लोगों को डिप्टी कलेक्टर नहीं मिल सकता। तो मुझे लगता है कि कभी कभी थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए, और बात ये नहीं है पोस्ट मिलना सर, अब बात है परफॉर्मेंस की। हम जिस भी प्रोफेशन में जाए, हम वहाँ पे आप अपना 100% दें, वहाँ पे बहुत अच्छा बेहतर करने की कोशिश करें, और सिविल सर्विस तो हम अपने स्टेट के सर्विस में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। मुझे लगता है अब ये मेरा स्पेशल ध्यान होना चाहिए, ना कि बार बार एक ही चीज़ में उलझ के सिर्फ डिप्टी कलेक्टर के पीछे भागना। अब लड़ाई नहीं, अब लड़ाई मेरी इस बात की है, या वो सकता है परफॉर्मेंस, क्या मुझे वहाँ पे पहुँच के अच्छा परफॉर्म करना है, ये है मेरा प्रेफरेंस है। एक जो बच्चा सीजीपीएससी की तैयारी करते रहता है तो उनको घर वाले के पास भी बहुत सपोर्ट मिलते हैं, घर वालों से भी बात करेंगे। उससे पहले एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहता हूँ मैं, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो लगातार सीजीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या कुछ बोलना चाहती हैं? क्या कुछ आप प्रेरणा स्रोत हैं उनकी? सर मैं सबको मार्गदर्शन क्या देना चाहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल सबको यही बोलूंगी कि जब आप प्रारंभिक चरण में तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज अपने आप को किसी बाहरी जगह से जोड़िए, चीजों को सीखिए। और एक समय सर ऐसा आता है कि जहाँ पे आप चीजें सीख चुके होते हैं, केवल आपको अपने ऊपर काम करना होता है। तो जब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए कि अब मुझे अपने ऊपर काम करना है, चीजें मैं सीख चुकी हूँ या सीख चुका हूँ, तो फिर आप अपने आप को 1-2 दोस्तों के साथ और एक अच्छे टीचर के साथ कन्फाइन करके तैयारी कीजिए। रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मेंस आंसर राइटिंग कीजिए, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट रिवाइज कीजिए, एमसीक्यू बना लीजिए, और अपनी पर्सनैलिटी पे थोड़ा वर्क करते हुए आप काम करेंगे तो सीजीपीएससी आप क्लियर कर जाएंगे। निगेटिविटी कौन सा बचना चाहिए तैयारी के दौरान? सर निगेटिविटी ये बचना चाहिए कि जब लोग आपको बहुत ज़्यादा टॉन्ट देके जाए या लोग आपके ऊपर डाउट करें, तो मुझे लगता है कि सेल्फ बिलीफ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। लोग बोलेंगे कि क्या हुआ, अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है, इस तरीके के स्टेटमेंट्स को एक कान से सुन के दूसरे कान से आउट कर देना चाहिए, और बाकी अपने ऊपर भरोसा रख के और बस मेहनत करते रह के रिजल्ट ला के फिर सामने वालों को मैसेज देना चाहिए कि वी डिड इट। अब शताक्षी पांडे जी के घर में है और उनके पिताजी से जानते हैं कि जो है तैयारी के दौरान कितना सहयोग रहा घर से, क्या कुछ सोच के रखे थे पिताजी, और बेटी ने ऑफिसर बनकर जो है आपका कितना सम्मान दिया आपको? जी बहुत सम्मानित पाता हूँ अपने आप को यहाँ पर मैं। कितना सहयोग करते थे पढ़ाई के दौरान बेटी के, और बेटी के रिजल्ट के बाद कैसे महसूस कर रहे हैं? सहयोग उसको कभी किसी चीज़ के लिए डिस्टर्ब नहीं किया गया है। वो अपना जब चाहे पढ़ती, सोती, उठती, खाती, उसको जो करना था उसने अपना हिसाब से किया। उसमें उसको कोई इंटरप्ट नहीं किया गया कभी भी। और उसके इस मतलब अचीवमेंट पे सभी खुशी हैं, पूरा परिवार खुशी है। आज हमारे घर में 3 दिन हो गए रिजल्ट आने के बाद, उत्सव सा ही माहौल है। परिवार जुड़ता है, लगातार सब मिलने आ रहे हैं। हाँ, तो बहुत हर्षित हूँ मैं। हाँ,
दीदी मैं एक बात जानना चाहता हूँ, कितना टाइम उनका रिजल्ट है और रिजल्ट के टाइम आप लोग कहाँ थे, कैसे महसूस कर रहे थे उतना टाइम? रिजल्ट के टाइम हम घर पे ही थे और ये महामाया दर्शन करने गई हुई थी अपने दोस्तों के साथ। और सुबह से लेके एक डर, एक उत्साह सभी बना हुआ था मन में, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन भगवान की, ईश्वर की और हमारे सब बड़ों का विशेष आशीर्वाद रहा कि मेरी बिटिया आज अधिकारी बन गई और आज हमारे घर आप लोग आए हैं सब इंटरव्यू लेने, हमारे लिए बेहद हर्ष की बात है ये। क्या माहौल है घर में? और बहुत उत्साह का माहौल हमारे घर में, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती सर। पढ़ाई के दौरान लगता था बेटी ऑफिसर बनेगी? बिल्कुल लगता था, निश्चित रूप से लगता था, मन में विश्वास था, दृढ़ विश्वास था। उस विश्वास को, उस सपने को मेरी बिटिया ने पूरा किया। इसके लिए मैं अपने भगवान को धन्यवाद कहूँगी, ईश्वर को धन्यवाद करूँगी। पढ़ाई के दौरान सबसे ज्यादा सहयोग आपसे मिलता था, बता रही थी शताक्षी जैसे बात हुआ, तो कितना सहयोग करते थे, कैसे सहयोग करते थे? उसके खान पान में ध्यान देना, उसके साथ रात को बैठना, पढ़ने में रात भर उसके बगल में एक सहपाठी बनकर आप उनकी बिल्कुल एक दोस्त बन के, कभी एक माँ बन के, कभी एक हमदर्द बन के, हमेशा उसके साथ रहना हर पल, हर तरीके जी से। जी जी जी। और भी है परिवार के सदस्य, उनसे बात करते हैं। ये थी उनकी माता जी, और माता जी से उनको बहुत सहयोग मिला पढ़ाई के दौरान, उन्होंने बताया है। अब आप कौन लगती हैं? मैं उसकी मौसी हूँ। अच्छा, हाँ, रागिनी मिश्रा, लेक्चरर हूँ साइंस में, यहीं रहते हैं? यहीं रहती हूँ हाँ, बिलासपुर में। कितना सहयोग करते थे पढ़ाई के दौरान आप? हम लोग सहयोग तो ऐसा कुछ नहीं किए, बस उसका मनोबल बढ़ाते थे। और उसको था कि गवर्नमेंट जॉब में मेरी मौसी मामा लोग हैं, मेरे को जाना है। रिसेंट में फिर हमारे यहाँ और स्वर्णिम शुक्ला भी उसी में गया, तो उसको था मतलब मोटिवेशन मिलता था कि मेरे को भी जाना है करके, और मेहनत तो उसी का था। माहौल घर में होता है तो यानी बच्चों को भी उसी उसमें बढ़ने का वो रहे। बिल्कुल, बैकग्राउंड का बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। फिलहाल तो यही कहूंगी कि मेरे यहाँ 5 किलो मिठाई भी कम पड़ जा रही पर डे, लोग इतना आ रहे हैं और खा रहे हैं, हम बहुत खुश। सब बधाई देने वाले सब बधाई देने वाले तांता लगा हुआ है, मिठाई मंगा मंगा के हम परेशान हैं। हाँ, इतना मिठाई खत्म हो जा रहा है। जब पढ़ाई कर रही थी तो आप लोग को लगता था कि बेटी एक दिन बड़े पोस्ट में पहुंचेगी, बड़े जगह पूत के पहुंचेगी? पाँव पालने में वो बच्ची बहुत अलग, हजारों में एक बच्ची, ऐसी बच्ची। उसका कभी 90 अबव भी आया, 90 से कम आज तक बच्ची का नहीं आया। 10th-12th में भी वो मीडिया में छाई हुई थी पेपर में, शताक्षी पांडे। CGPA 10 महर्षि से, फिर 12th 90% लेके DAV से, फिर पूरे छत्तीसगढ़ में टेक्निकल कॉलेज से उसमें कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट। यूरोप में 2 सेमेस्टर पढ़ने गई। उसका बहुत मतलब रिकॉर्ड तो बहुत है उसका, हम देखेंगे प्रमाण पत्र और एप्रिसिएशन तो उसका फाइल पटा पड़ा है घर में, इतना बहुत पहले से ही थी वो। उसकी तैयारी सर वो तो बचपन से ही टॉपर रही, फर्स्ट रैंक ही रहा उसका, नर्सरी से स्कूलिंग पूरा, कॉलेज में भी और BIT में भी पूरा टॉप की। इवन CSVTO से गोल्ड मेडलिस्ट है और वहाँ से यूरोप में चेक रिपब्लिक भी इसको भेजा गया था कॉलेज की तरफ से, वहाँ से भी बहुत अच्छा करके लौटी। और अदर एक्टिविटी जो इसके कॉलेज से इसको दिया जाता था, चाहे वो डिबेट हो या वहाँ BSP वगैरह में जो भी प्रोग्राम होता था, वहाँ भी ये फर्स्ट रैंक ही लाती थी जहाँ भी जाती थी। तो मतलब दुर्ग में तो ऐसा था कि हमारा बहुत नाम रोशन किया है और हमको उम्मीद था कि ये इसका शुरू से एम है तो ये जाएगी गवर्नमेंट जॉब में, और उसने कर दिखाया। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उसने बिल्कुल साबित किया। आप मौसी जी हैं उनके साथ, वो आपके साथ रह के पढ़ती थी जी। आज उनका जो रिजल्ट आया तो उसके बाद आप दुर्ग से चल के बिलासपुर तक आ गए। जी जी, कब मुझे से यहाँ है और कैसे महसूस किया? मुझसे रहा नहीं पड़ा, लेकिन क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो इसका रिजल्ट आया थर्सडे को, तो वो ऑफिस डे था फ्राइडे, तो मैं आ ही नहीं पाई। पर सैटरडे को जैसे ही सैटरडे संडे छुट्टी मिली, क्योंकि मैं जॉब में, मैं सहायक अभियंता हूँ और मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, RES में सहायक अभियंता के पद पर हूँ मैं। तो सैटरडे संडे का मुझे बहुत वेट था और शनिवार को मैं तुरंत दौड़ते भागते आई ताकि मैं शताक्षी से मिल सकूं, उसे गले लगा सकूं, और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब मेरी बच्ची यहाँ तक पहुँची, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और आगे भी शुभकामनाएं देती हूँ कि वो जहाँ जाए वहाँ एकदम अपना अच्छा करे, बेहतर करे। तो ये थी शताक्षी पांडे जी की मौसी जी, उनसे बात किए और पूरे परिवार से बातचीत किए हैं। बातचीत की वीडियो कैसी लगी, शताक्षी पांडे से बातचीत की वीडियो कैसी लगी, इसे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और आगे भी हम CGPSC जो टॉपर हैं उनसे बातचीत करेंगे और आगे भी आपको दिखाएंगे कि जो है CGPSC एग्जाम क्रैक करने के लिए कितना संघर्ष रहता है, परिवार के लोगों का सहयोग कैसे मिलता है, घर में क्या कुछ माहौल होता है, उनके पढ़ाई को लेकर क्या कुछ माहौल होता है, उसको पूरा आगे आपको वीडियो में और भी दिखाएंगे हम लोग।